जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल राहुल स्टडी सेंटर पे। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश, जिसको इंग्लिश में लाइट कहा जाता है। तो हम फिजिक्स का टॉपिक लाइट को देखने वाले हैं और इससे जितने भी MCQ प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को करेंगे। और ये सारे प्रश्न पिछले वर्ष पूछे गए, किसी न किसी एग्ज़ाम से उठाए हुए हैं। तो ये आपको हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो इसे अवश्य देखें। चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। पहला प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, जबकि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश का वेग है 3 × 10 के पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10 के पावर 8 मील प्रति सेकेंड। तो सही आंसर होगा इसका 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वाहन पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। सही आंसर है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? प्लांक के द्वारा, फैराडे के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा। सही आंसर है हाइगेंस के द्वारा। ये SSC CGL 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष कितने रंग का दिखता है? 7, 10, 12, 5। सही आंसर है 7। इंद्रधनुष 7 रंग से बनता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, किरीट जिसको कोरोना कहते हैं, या प्रभाव मंडल, या कोई नहीं। तो सही आंसर है किरीट जिसको कोरोना कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग कोरोना होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? प्रकीर्णन, वायटीकरण, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, अपवर्तन। सही आंसर है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, वाहन के अग्रदीप में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? ये BBC 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, परवलयीय दर्पण। सही आंसर है परवलयीय दर्पण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल, यंग, स्नेल, न्यूटन। सही आंसर है मैक्सवेल। पानी से लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका बैठा पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। परिक्षेपण के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। सही आंसर है अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ऐसा सूक्ष्मदर्शी लेंस उत्तल होते हैं, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिससे एक लेंस होता है, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं। सही आंसर है ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। अगला प्रश्न है, किस वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आँख में, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आँख में कहाँ बनता है? कॉर्निया पर, आइरिस पर, प्यूपिल पर, रेटिना पर। तो सही आंसर होगा रेटिना पर। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रिमाल्डी, यंग, मैक्सवेल, फोकाल्ट। सही आंसर है ग्रिमाल्डी। पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रवर्तन। सही आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है,
किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? अपवर्तन, प्रवर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण। सही आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक सीधा एवं बड़ा, वास्तविक सीधा एवं छोटा, अवास्तविक उल्टा एवं छोटा, वास्तविक उल्टा एवं छोटा। सही आंसर है वास्तविक उल्टा और छोटा, ऑप्शन नंबर डी। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाती है? विवर्तन, अपवर्तन, व्यक्तीकरण, विक्षेपण। सही आंसर है विवर्तन। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन, अपवर्तन और परिक्षेपण, प्रकीर्णन और अपवर्तन। सही आंसर है अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रक्षेपण के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सही आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अभिसारी लेंस वह होता है जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, किरणें फैलाता है, किरणें एकत्रित करता है। सही आंसर है किरणें को एकत्रित करता है उसे अभिसारी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रवृत्ति की पुष्टि करता है? व्यक्तीकरण का सिद्धांत, न्यूटन का कणिक सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। इनमें से कोई नहीं, तो व्यक्तीकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? ध्रुवीकरण, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन। सही आंसर है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। इंद्रधनुष के किस रंग का परिक्षेपण अधिक होता है? लाल, नीला, बैंगनी, पीला। सही आंसर है बैंगनी का प्रक्षेपण सर्वाधिक होता है और सबसे कम लाल का होता है। अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें को एकत्रित करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है या किरणें को फैलाता है। सही आंसर जो किरणें को फैलाता है उसे अपसारी कहते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन। सही आंसर है प्रकाश का प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? प्रवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण, विवर्तन के कारण। सही आंसर है अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन दिखाई देता है? इसका प्रकीर्णन है, यह एक प्रकाशीय भ्रम है, इसका कारण प्रवर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है। सही आंसर होगा इसका कारण प्रवर्तन है। डायऑप्टर किसकी एसआई मात्रक होती है? तो लेंस की फोकस दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता की, लेंस की क्षमता की। सही आंसर है लेंस की क्षमता की। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर, माइकलिंस, गैलीलियो, न्यूटन। सही आंसर है इसका रोमर, ऑप्शन नंबर ए। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल लेंस। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है समतल दर्पण। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। सही आंसर है निर्वात में। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा नीला, पीला, लाल, हरा। सही आंसर है हरा। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है। इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है घट जाती है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? समतल, अवतल लेंस,
उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस। सही आंसर है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित करता है? सूक्ष्म तरंग के रूप में, विद्युत तरंग के रूप में, प्रकाश तरंग के रूप में, रेडियो तरंग के रूप में। सही आंसर है प्रकाश तरंग के रूप में। ये IS प्री 1997 में पूछा हुआ प्रश्न है। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? गुरुत्वाकर्षण की, विद्युत की, चुंबकत्व की, प्रकाश की। तो फोटोन प्रकाश की मूलभूत यूनिट होती है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म में प्रकाश की विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। सही आंसर है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त रंग कौन से होते हैं? लाल पीला हरा, लाल नीला हरा, नीला पीला हरा, लाल नीला पीला। सही आंसर है लाल नीला हरा, जिसको प्राथमिक रंग कहते हैं, वही फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। सही आंसर है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं हम दूरदृष्टि के लिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन। सही आंसर है राजनीतिक नीतियाँ। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल का, इंडिगो और पीला का, पीला और बैंगनी का, बैंगनी और नारंगी का। सही आंसर है नीला और लाल का तीव्र अवशोषित होती है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला, काला, बैंगनी, लाल। सही आंसर है काला। 3 मूल रंग कौन कौन से हैं? हरा, पीला, लाल, नीला पीला लाल, नीला लाल हरा, नीला पीला हरा। सही आंसर है नीला, लाल और हरा, ऑप्शन नंबर सी। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है? लाल, पीला, नीला, बैंगनी। सही आंसर है ऑप्शन डी, बैंगनी। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष, अंधता, रतौंधी, दूरदृष्टि दोष। सही आंसर है निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? पीला प्रकाश, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश। सही आंसर है नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? अपवर्तन, व्यक्तीकरण, प्रदीप्ति, प्रवर्तन का। सही आंसर है प्रदीप्ति का से संबंधित है लैम्बर्ट का नियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? लाल, नीला, हरा, पीला। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीला प्राथमिक रंग नहीं है। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म, प्रकाश, छिद्र, शटर, लेंस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिल्म। 50 नंबर क्वेश्चन, दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, दूरदर्शी का, सरल सूक्ष्मदर्शी का, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वस्तु की विशेषता का अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब। सही आंसर होगा आभासी प्रतिबिंब। प्रकाश छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटोन। सही आंसर है फोटोन। आज हम प्रकाश यानी लाइट चैप्टर में कुल मिलाकर 52 प्रश्न किए और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये टॉपिक बेहद ही अच्छा लगेगा आपको। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया हुआ है। तो इसी प्रकार हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। आपको अधिक से अधिक लाभ उठाना है तो हमारे चैनल पर रोज़ ही एक नए वीडियो का अपलोड किया जाता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अधिक से अधिक सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए